नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है वॉन्डर और बिग चैनल पर। यह चैनल है उन यात्राओं का संग्रह जो दिल से निकली हैं और दिल तक पहुंचती हैं। हम कोई स्पॉन्सर नहीं रखते, हर यात्रा का खर्च हमारा अपना है। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। यह चैनल निःशुल्क है और सदैव रहेगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद खास सफर की कहानी। यह वीडियो हमारी लंबी यात्रा की सिर्फ एक कड़ी है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे वाराणसी से अलीपुरद्वार तक की ड्राइव की। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के सुदूर कोने तक का यह सफर यादगार बन गया। सुबह के 4 बजे का वक्त था। हम काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए निकल चुके थे। सड़कों पर शांति थी और गंगा के घाटों पर दिव्यता। करीब 2 घंटे की लंबी लाइन के बाद हमें दर्शन का सौभाग्य मिला। मन शांत हुआ और आत्मा सुकून से भर गई। सुबह 8 बजे हम वापस लौटे जैन मंदिर में, जहां हमारा ठहराव था। जल्दी से सामान पैक किया और SUV में सब कुछ लोड किया। हमारी गाड़ी अब उत्तर पूर्व की दिशा में बढ़ने लगी। जल्द ही हम पहुंचे गंगा नदी पर बने एक विशाल पुल पर। यह है राजेंद्र सेतु, जिसे सिमरिया ब्रिज भी कहा जाता है। यह पुल बिहार के बेगूसराय और मोकामा को जोड़ता है। 1959 में बना यह पुल बिहार की जीवन रेखा माना जाता है। हमने धीरे धीरे उत्तर प्रदेश को पार किया और बिहार में प्रवेश किया। गूगल मैप की सहायता ले रहे थे, पर जैसा कि अक्सर होता है, गूगल ने हमें शॉर्टकट दिखाने के चक्कर में गांवों के बीच से घुमा दिया। इन रास्तों पर हमें असली बिहार दिखा। खेत, मिट्टी के घर, चौपाल पर बैठे बुजुर्ग और बैलगाड़ियां। पर इन सुंदर दृश्यों के साथ आए कुछ मुश्किलें भी। सड़कें बेहद संकरी थीं और कई जगहों पर जाम की स्थिति। मुजफ्फरपुर शहर से कुछ पहले हम एक भयानक ट्रैफिक जाम में फंस गए। करीब 1 घंटे तक हमारी गाड़ी बिल्कुल नहीं हिली। गर्मी और थकान से हाल बुरा हो गया। आखिरकार पुलिस आई और उन्होंने लोकल ट्रैफिक को रोककर हमें रास्ता दिलवाया। इस रुकावट के बाद हम फिर से निकले, पर छठ पूजा की वजह से मोटरसाइकिलों पर लौटते दंपति सड़कों पर भरे पड़े थे। यह एक सिंगल रोड थी, जिससे तेज गति से चलना मुश्किल हो गया। शाम ढल चुकी थी। करीब 7 बजे हम एक पेट्रोल पंप पर रुके ईंधन भरवाने के लिए। हम सुबह 4 बजे से जगे थे। काशी विश्वनाथ की कतार में खड़ा रहना और फिर इतनी लंबी ड्राइव अब थकावट सीमा पार कर चुकी थी। हमें वहीं किसी ठहरने की जगह की जानकारी चाहिए थी। पेट्रोल पंप वालों ने कहा, हाईवे पर होटल मिलना मुश्किल है। हमें सलाह दी गई कि हम मुजफ्फरपुर शहर के अंदर जाकर ढूंढें। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हमने बाईपास छोड़कर शहर की तरफ रुख किया। भाग्य अच्छा था, हमें एक बहुत अच्छा होटल मिल गया। वहीं हमने दिन खत्म किया और गहरी नींद ली। अगली सुबह हम जल्दी उठे। अब हमारी मंजिल थी पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी। रास्ते में हमने एक ढाबे पर रुककर मुरादाबादी स्टाइल की चिकन बिरयानी का स्वाद लिया। उसके तीखे मसाले और खुशबू ने मन को आनंदित कर दिया। दोपहर तक हम पूर्णिया के पास पहुंच चुके थे। यहाँ हमें एक आश्चर्य हुआ।
पूर्णिया से सिलीगुड़ी तक एक नया 4 लेन बाईपास रोड बना था। इससे हमारी रफ्तार बढ़ गई और समय की भी बचत हुई। गूगल मैप के अनुसार हमें सिलीगुड़ी में घुसे बिना ही अलीपुरद्वार की ओर एक शॉर्टकट लेना था। शुरुआत में यह रास्ता बहुत ही हरा भरा और सुंदर लगा। पश्चिम बंगाल के गांवों की हरियाली ने दिल खुश कर दिया, लेकिन जल्द ही सड़क का हाल बिगड़ने लगा। नया निर्माण चल रहा था, जगह जगह गड्ढे और उबड़-खाबड़ रास्ते। अलीपुरद्वार पश्चिम बंगाल का एक सुंदर और शांत शहर है। यह शहर भूटान की सीमा के पास स्थित है और दुआर्स क्षेत्र का प्रमुख प्रवेश द्वार माना जाता है। दुआर्स शब्द का अर्थ ही है दरवाजा। यहाँ से ही पहाड़ियों की शुरुआत होती है और इसी वजह से इसे हिल्स की ओर जाने का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अलीपुरद्वार अपनी हरी भरी वादियों, चाय बागानों और वन्य जीव अभयारण्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है। यह अभयारण्य बाघों, हाथियों और दुर्लभ पक्षियों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली जलधाराएं जैसे कालजानी और तोरसा यहाँ की धरती को और भी जीवंत बनाती हैं। रेलवे के लिहाज से भी अलीपुरद्वार एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। यह उत्तर पूर्व भारत को बाकी देश से जोड़ने वाला प्रमुख जंक्शन है। यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी, कोकराझार, गुवाहाटी और भूटान सीमा के निकटवर्ती इलाकों तक ट्रेनों की सुविधा उपलब्ध है। यह इलाका जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराओं और रंगीन त्योहारों का भी संगम है। यहाँ का खाना, पहनावा और भाषा बंगाल के साथ साथ असम और भूटानी प्रभाव से भी प्रभावित है। हमने जब अलीपुरद्वार में कदम रखा तो साफ हवा और हरियाली ने यात्रा की थकान को पूरी तरह भुला दिया। होटल पालासियो के शांत वातावरण ने इस अनुभव को और भी सुखद बना दिया। यह शहर न सिर्फ एक ठहराव था, बल्कि उत्तर पूर्व की ओर हमारी अगली यात्रा का द्वार भी।
अब रात के 8 बज चुके थे। हम सुबह से ड्राइव कर रहे थे। अब शरीर जवाब दे रहा था। कोई होटल नजर नहीं आ रहा था, पर भगवान दयालु थे। एक नए बने सुंदर होटल का साइन बोर्ड दिखा। हमने बिना देर किए गाड़ी मोड़ी और होटल में चेक इन किया। वही दिन खत्म किया। अगले दिन हम पहुंचे अलीपुरद्वार। यहाँ हम रुके होटल पालासियो में। होटल नया था, साफ सुथरा था और बेहद शांति भरा वातावरण था। बाहर की थकान होटल की गर्म चाय और सुकून भरी नींद ने मिटा दी। दोस्तों, यह था हमारा वाराणसी से अलीपुरद्वार तक का सफर। इस यात्रा में हमने श्रद्धा देखी, प्रकृति देखी और इंसानियत भी। पर यह सब आपके सहयोग से ही मुमकिन हो पाया। हम बार बार यही कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिना आपके समर्थन के इतनी लंबी और खर्चीली यात्राएं संभव नहीं है। आपका एक क्लिक हमें नई मंजिलों तक पहुंचाने की शक्ति देता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ।